अरे यार ये सामने आ रहे हैं। करते थे कदा जिंदा चले धुआं में तो गई जिंदा चला नहीं उनके तो पायल मत बेंदी में मत पागल में कोट गया पानी की बात है हाथ धो लेगा लोटा नहीं भरना खेल लिया पानी खेल लिया थी सब हाथ धो लेगा पानी पियो हाथ लगना बस अशोक मतलब बिछाने नहीं भाई आज कार्यक्रम उसके मृत घोषित किया है और उसके गोदने का प्रोग्राम है। शादी के पहले हमने उसको बहुत समझाया था कि वो समाज अच्छी नहीं है, वो लोग मारने कूटने वालों में से हैं। उस लड़के का पहले भी बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है उसकी गाड़ी भगाने के तौर पे। अगर भविष्य में दोनों को कुछ हो जाता है तो उसकी हमारे परिवार की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। और कल से अगर कुछ वो हमारे परिवार में किसी भी संपत्ति को लेकर हमें हक जताती है तो उसका कोई अधिकार नहीं है। हमारे परिवार से उससे कोई लेन देन नहीं है, न हमारे परिवार में उसका आना जाना रहेगा, न समाज में किसी भी तरीके का उसका आना जाना प्रतिबंध है। और कल से उन दोनों को कुछ भी हो जाता है तो उसकी जवाबदारी उसके परिवार की, उसके ससुराल वालों की रहेगी। हमने उसका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है। क्या नाम था बच्ची का जिसका आपने गोरनी का कार्यक्रम करा? कोमल प्रजापति नाम था उसका। और हमने आखिरी समय तक उसको बहुत समझाने की कोशिश की, उसके पैरों में पड़कर उससे माफी मांगी, उसकी हर गलती को माफ करने की भी कोशिश की। हमने हमारी तरफ से भी जो उसको थोड़ी शक्ति हुई उसको भी माफ करने की कोशिश की, सब तरीके से उसको समझाया, पर उसने सबको पहचानने से मना कर दिया। हमारी तरफ से 50, 60, 100 जन गए थे उसको समझाने, समाज के लोग, उसने सभी को पहचानने से मना कर दिया। और आरोप हम पे लगाया कि हमने उसको समझाने के तौर पे जो शक्ति बरती थी उसने हम पे और उल्टा इल्जाम लगा दिया कि हम लोगों ने। आज परिवार ने मतलब गोरनी का कार्यक्रम करके उसको पूरी तरह से मृत माना है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा इनका निर्णय है, क्योंकि अगर हम उसको मृत घोषित नहीं करते तो उसको भविष्य में ये आस रहती है कि उसके परिवार अब भी उसको स्वीकार कर लेंगे। आने वाली जो भी जनरेशन है, जो भी अपने माँ बाप का ऐसा नीचा मुंह करती है, उसके लिए एक सबक है कि घर से निकलने वाली हर एक लड़की कभी सुखी नहीं रह सकती। और उसके लिए एक ये संदेश भी है कि अपने माँ बाप को नीचा दिखाने वाली लड़की, माँ बाप को दुख देने वाली लड़की एक तरीके से मृत ही हो जाती है। एक संदेश ही देना चाहते हो इस निर्णय से। मैं भी पूरी तरीके से सहमत हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय लिया, नहीं तो उसको जिंदगी भर कभी भी आस रहती कि उसके माँ बाप उसको आज भी स्वीकार कर लेंगे। आखिरी मौका था उसके पास कल का कि वो अभी भी आ सकती है अपने माँ बाप के पास, पर अब उसके पास कोई अब मौका नहीं है कि अब अपने माँ बाप के पास, अपने परिवार समाज के पास वो जा सकती है। भाई साहब, आज परिवार के लोगों ने बच्ची की गोरनी का कार्यक्रम करा है, उसे उसकी फोटो पे माला वगैरह भी चढ़ाई है, क्या पूरा मामला है बताएं? मामला ये है कि सर बना हमारे घर की छोटी बालिका थी, मैं उसका बड़ा भाई सोनू प्रजापत, उसका नाम था कोमल प्रजापत।
ताकि उसने प्रेम विवाह करा है, उसकी मनपसंद से शादी करी हुई है, वो भी ऐसी नीची समाज में करी हुई शादी है, ताकि जिससे हम हमारे परिवार पूरा खिलाफ था और हमारे परिवार को पहचानने से थाने के अंदर उन्होंने पूरा इनकार कर दिया था। पुलिस वालों को भी पहचानने से इनकार कर दिया था उस बालिका ने। उसने ऐसा कदम उठाया कि आज से हमारी प्रॉपर्टी के, हमारे परिवार के अंदर कोई सदस्य नहीं है, वो हमने उसको मृत घोषित कर दिया है, उसका गोरनी का हमने कार्यक्रम कर दिया है। क्या आज से हमारी ना बहन है, ना बेटी है, ना कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बाकी अगर हमारे परिवार के खिलाफ अगर वो कल से कुछ बोलती है तो हमारा परिवार कोई सपोर्ट नहीं करेगा, उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा। शांतिलाल जी, आपकी बच्ची थी, आपने बच्ची को समझाने का प्रयास किया, बहुत प्यार किया, फिर क्या हुआ? मानी नहीं, वो अब लग देखने को पसंद नहीं मेरे को। ना उसके पापा को घर से पहचानने से पूरा इनकार कर दिया, उसके भाई को उसने थाने से बाहर कर दिया, उसकी मम्मी को उसके थाने से बाहर कर दिया, बोले मैं किसी को नहीं जानती। उसके बड़े पापा से बात करने को पसंद नहीं करा, उसने किसी को भी मतलब पहचानने से इनकार कर दिया। आज आप लोगों ने क्या कार्यक्रम रखा है घर के तो उसकी अंदर? गोरनी का प्रोग्राम रखा था हमने, उसको आज से हमने मृत घोषित कर दिया है। हमारे पास कोई बहने हैं, उसका नाम है प्राची प्रजापति और पायल प्रजापति। हम तीनों भाई बहन हैं, आज से वो मर गई है। क्या नाम था जो बच्ची का आपने गोरनी? कोमल प्रजापति।